नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 10 जनवरी 2022 में जो कि ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। पहला, सपाट छत वाले बाँस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बाँस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। चलिए बताइए प्रश्न नंबर पहले का उत्तर क्या है हमारा। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 2। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। पहला, वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या कलरम मल्लेश्वरी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। कलरम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपरड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है। मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या महाराष्ट्र में। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है घटपरड़ी पौधा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वत आरोहण के ग्रुप में लीडर निभाते हैं। पहला, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था भी करना। पहला है ABC या CDE या ABDE या ACDE। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर हमारा 4 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, C, D और E, ये C, D और E ये तीनों हमारे क्या हैं, सही हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाएं। या यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, AC, BD या ABC या ACD। चलिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताइए क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, A, B और C। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी। पहला, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, ठीक पूर्व में या उत्तर पूर्व में। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला, दक्षिण पूर्व में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मटर के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। पहला, बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, या अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। तो प्रश्न नंबर हमारे 7 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है नहीं पाया जाता है तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। पहला, एक पक्षी ऐसी जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। पहला, शक्करखोरा, बीवर पक्षी, मोर या बसंत गौरी। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, मोर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, भारत में कितने राज्य हैं। 22, 25, 27 या 28। तो प्रश्न नंबर हमारा 9 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, कुल 28 राज्य हैं हमारे भारत में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह क्या है। पहला, डेंगू, मलेरिया, कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 11। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला,
आंवला सेब कद्दू में, सेब गुड़ खीरा में, आंवला पालक कद्दू में या आंवला पालक गुड़ में। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, आंवला पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है? एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, उसमें शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। पहला, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, या समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? पहला, चैट में GIF या वीडियो कॉन्फ्रेंस, ब्रेकआउट रूम्स या वर्चुअल बैकग्राउंड। तो प्रश्न नंबर हमारा 13 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला, चैट में GIF। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पहला, कई वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें, या पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों को समूह में इसके बारे में चर्चा करें, या पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापित शैलियों के उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूची बंद करना, या इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखित जानकारी श्यामपट्ट पर उतारें। चलिए प्रश्न नंबर 14 का उत्तर बताइए क्या है हमारा? तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, कई वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? पहला, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने वाले को दर्शाने को कहना, या विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, या विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के ले जाकर मेज पोस्ट बनाने को कहना। तो प्रश्न नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञान इंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और पर्याप्त है? पहला, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञान इंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, या विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञान इंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाले ज्ञान इंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 16 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञान इंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। पहला, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि उन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किनमें नहीं। दूसरा, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। या विकल्प नंबर डी पार्ट, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितना चम्मच गोंद लिया है। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर
डी पार्ट, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितना चम्मच गोद लिया है। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 18। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला, भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन खाने को कहना। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। या समझाना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। या पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंककर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। तो प्रश्न नंबर हमारा 18 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। 18 का उत्तर है सी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 19। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। पहला, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। या विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टी के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कार्यों को सूचीबद्ध करने को कहना। या विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 का उत्तर है विकल्प नंबर पहला। ठीक है, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 20। शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। पहला, हम कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन समान सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों। यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है तो आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 20 का उत्तर है विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 21। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण किया गया है। तो शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। पहला, यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। या विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। तो प्रश्न नंबर हमारा 21 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 22। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। पहला, पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता, फूल के भाग या पौधों में बीजों का स्थानांतरण। तो प्रश्न नंबर हमारा 22 का उत्तर है विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 23। श्री सुहासा समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला, यातायात संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्त तालाब या सीवेज नाली। तो प्रश्न नंबर हमारा 23 का उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट, चाय की दुकान। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।